खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और ऐसी दीवानगी बिहार के किसी नेता में भी नहीं दिखी जिस तरह से बिहार में प्रशांत किशोर का जलवा बढ़ता जा रहा है। सभी दलों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस संदर्भ में मुजफ्फरपुर जिला के पारू विधानसभा पश्चिमी अनुमंडल महिला अध्यक्ष जनसुराजी पारू विधानसभा के भावी प्रत्याशी रंजना कुमारी से बात की तो उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण आज पारू विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं से भी जनता को दूर रखा गया है। प्रशांत जी रोजगार, रोटी, शिक्षा, पलायन की बात करते हैं। इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए करनी है। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज पार्टी का जो सैलाब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हर उनकी सैलाब बढ़ती जा रही है, जनसंपर्क बढ़ता जा रहा है। इसी संदर्भ में हम आ पहुँचे हैं पारू विधानसभा के रंजना कुमारी पहचान के मोहताज नहीं है। कई वर्षों से अपने जनता के बीच में हर सुख दुख में रूबरू हुई हैं, उनके हर सुख दुख में सहयोग की हैं। 2025 विधानसभा का चुनाव है और इसमें ये भावी प्रत्याशी हैं जनसुराजी हैं, पारू से विधानसभा लड़ेंगी। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि पारू विधानसभा का वर्तमान में स्थिति क्या, इन 5 वर्षों में वर्तमान विधायक के द्वारा कौन कौन सा विकास का कार्य किया गया है। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे हम कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पारू विधानसभा के लिए और जन सुराज का क्या है। आज जन सुराज काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लोगों के बीच में अपनी एक अच्छी पैठ बना चुकी है। 2025 चुनाव में कहीं ना कहीं जन सुराज बाकी दलों के लिए काफ़ी मुश्किल बनती जा रही है। आइए बात करते हैं और जानना चाहते हैं इन सारे विषयों पर। अपना पूरा परिचय दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद करूंगी आपको भी। मैं पश्चिमी अनुमंडल महिला अध्यक्ष हूं जनसुराज की और पारू विधानसभा की प्रत्याशी भी हूं और जनता जनार्दन की एक सेविका हूं। बस छोटा सा परिचय यही है। अभी वर्तमान में 2025 चुनाव आया है, तो जिस तरह से प्रशांत जी का जैसे जैसे उनकी सभा बढ़ती जा रही है जिले में, उस तरह से जन सैलाब बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है, जो विज़न लेकर वो आए हैं बिहार में एक बदलाव का मुहिम चलाने के लिए, तो वो बहुत सुंदर है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्ट नेताओं का बोलबाला रहा और गांधी के बाद जो स्थिति यहाँ पैदा कर दी गई बिहार में खास करके, तो ऐसी स्थिति में अब प्रशांत किशोर जी का विज़न अगर सभी लोग अपना रहे हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है और ये ज़रूरत भी थी बिहार वासियों को। और बिहार के पूरे 38 ज़िले में जो भी लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं वो प्रशांत किशोर जी के विज़न को हर घर पहुंचा रहे हैं। इतनी अच्छी सोच है। रोजगार की बात करते हैं, रोटी की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। अभी तक विकास के लिए उन्होंने क्या कहा? सिर्फ स्वरोजगार की बात कही, विकास इससे होता है कि नहीं। शिक्षा की बात कही, विकास इससे होता है कि नहीं। लेकिन अभी तक विकास कहाँ दिखा? मैं सिर्फ पारू विधानसभा की बात करूं, जहां मेरी कर्म भूमि रह चुकी है, तो मैं वहां की बात करूं तो ये पता चलेगा कि वहां के वर्तमान जो सत्ताधारी लोग हैं, तथाकथित लोग हैं, विकास की बात तो करते हैं लेकिन जनता जनार्दन की नहीं। अपनी छोटी सी एक घटना बताती हूँ। हमारे पारू विधानसभा में अभी 3 महीने हैं अभी चुनाव को बिगुल बजने में, और 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर में भी आचार संहिता भी लागू होगी, टिकट मिल जाएगा सबको। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी हमारे राजद नेता बीजेपी के जो अपने स्थानीय विधायक हैं, सो सभी लोग अपने अपनी गाड़ियां चलवा रहे हैं, अपने बैनर लगवा रहे हैं। जनसुराज का बैनर हटाकर अपना बैनर लगा दिया। तो ये सब पर मैंने बवाल भी काटा है, आप लोगों को पता होगा किस तरह से मतलब लाठी तंत्र को यहाँ दिखाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ क्या है? हाँ, लोगों का कहना है, वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं कहते हैं कि जब आचार संहिता लग जाता था, 15 दिन शेष रह जाता था चुनाव को, वोटिंग को, तब इन लोगों की गाड़ियाँ दिखती थी, इनका प्रचार प्रसार होता था। और अभी 3 महीना पहले से ही चालू, हाँ, ये सब कुछ चालू हो गया है। तो आतंक कैसे नहीं है, मन में डर कैसे नहीं है? जनसुराज के प्रति मन में बिल्कुल, जनसुराज ने इनका खेमा उजाड़ रखा है, इनके हर दरख्त को हिला रखा है। जो पीपल की तरह हर जगह ये घुस गए हैं ना, उस दरख्त को लोगों ने हिला रखा है। हम जनसुराजियों ने आतंक इतना इनका ये कर दिया है कि अब इनकी खैर नहीं।
उन्होंने मैं एक इंटरव्यू में कहा था कि हम वैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो आज तक कभी विधानसभा का चुनाव लड़े ही नहीं। कितना सत्य है? हाँ, सही बात है। आप 5 प्रत्याशियों को तो जानते हैं कि 5 प्रत्याशी हर विधानसभा में है और पांचों 5 तरह के हैं। एक बिजनेसमैन भी है, एक मेरे जैसी एक हाउसवाइफ भी रह चुकी है जो भविष्य में कभी प्रदेश महिला अध्यक्ष हुआ करती थी आधार संहिता की। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब कुछ है। तो सबका मिला जुला एक जैसे कहते हैं ना कि हर गुलदस्ते को एक सजाया गया है हर फूल से, उस तरह से प्रशांत जी ने सजाया है। अब देखते हैं किसकी किस्मत चमकती है, जनता जनार्दन किसको ज़्यादा रगड़ के सामने लाती है, कौन सकता है इसमें, ये तो समय बताएगा। मान लीजिए कि आप 243 सीट से लड़ रही हैं और 10-20 में आके सिमट के रह जाती हैं, तब जनसुराज का क्या होगा? जनसुराज के लिए प्रशांत जी ने इतना ही कहा है कि उसके बाद उनके विधायक जिधर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अगर 10, 15, 20 की बात है तो होगी नहीं ऐसी बात, क्योंकि जो स्थिति बन गई है, जो क्रेज बन गया है जनसुराज का पूरे बिहार में, एक तो पहले सिमटेगी नहीं 10-15 में, और प्रशांत जी का कहना है कि अगर 10-15 में सिमट जाते हैं तो इसको वो अपनी हार समझेंगे। वो अपने विधायक को कभी नहीं कहेंगे कि आप विधानसभा जाइए या कुछ काम कीजिए, कुछ भी नहीं कहेंगे। उन्होंने स्वतंत्र किया है कि उनके विधायक जहाँ जिस मेंटेलिटी से रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। चुनाव में तो पहला शुरुआत कहाँ, पहला प्राथमिकता कहाँ से शुरू करेंगी आप? देखिए, सबसे पहले स्वरोजगार की व्यवस्था करनी वहाँ बहुत ज़रूरी है। लोग रोटी के लिए भाग रहे हैं, मर रहे हैं, बहुत बेहाल जिंदगी है। मैं हर घर जाती हूँ, आपको मालूम है मैं पदयात्रा भी कर रही हूँ, तो उस पदयात्रा में मैं हर घर गई हूँ, दलित समाज के घर को भी, गली को भी पास किया है। वैसे मैंने देखा है कि किस मुसीबत से वो लोग वहाँ रोटी ले रहे हैं, खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, चीथड़ों में ज़िंदगी जीने को, गुजर बसर करने को लोग मजबूर है। तो ऐसी स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे पहले रोजगार दीजिए, रोजगार होगा लोग वहीं रहेंगे। एक हमारे पारू विधानसभा में लक्ष्मीपुर अरार, वहाँ बगल में ही वैशाली भी है, तो वैशाली में शांति स्तूप बनाया गया है। वहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली मानी जाती है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ लोग जाते हैं, बड़े बड़े होटल है, बहुत सब कुछ है, कमाने धमाने का वहाँ बहुत सारा साधन है क्योंकि लोग घूमने आते हैं वहाँ। लेकिन लक्ष्मीपुर अरार जो सही में गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, जो इतिहास के पन्नों में गुम है, उसको पर तो किसी ने नहीं उजागर किया। तो मेरा सबसे पहला टारगेट होगा वो जगह, उसको मैं हाईलाइट करूंगी, वहाँ पर मैं स्वरोजगार दूंगी लोगों को। उस जगह को डेवलप करके वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बनाइए, वहाँ अच्छे अच्छे होटल खुलवाइए, रेस्टोरेंट खुलवाइए, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, वो एरिया डेवलप होगा, उतने अगल बगल का जो भी है न स्थिति सब कुछ, हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले वहाँ से रोजी रोटी की व्यवस्था कीजिए। अभी तक वो एरिया विकसित नहीं है, क्यों? बगल में आपके मुख्य ये आपके पर्यटक मंत्री हो गए, अब ये आपके राजू सिंह जी, वहाँ भी नहीं गए आप लोग बोलने, कभी कोई ध्यान नहीं देते, पड़ोस में है ना, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं, क्यों? ये सब देखना किसका काम है? स्थानीय विधायक का काम नहीं है रोटी रोजगार देना, सिर्फ अपना काम है कि कैसे अपना सीट बुलंद रहे, कुर्सी अपनी बनी रहे। ये तो उचित नहीं है। जनता के लिए भी कुछ सोचिए। अपने होटल सिमना जैसे 5 होटल बना रखे हैं, हाँ, पेट्रोल पंप बना रखे हैं। कहाँ मैं देख रही हूँ कि कहीं एक आपका जो रसोईया है, आपका जो भंसिया है, आपका जो मैनेजर है, ड्राइवर है, उसके नाम पर भी कुछ है? एक आध दूर जमीन है क्या? नहीं है, उसको भी आप 5-10 हज़ार की सैलरी देकर ही रखे हैं। कहाँ मैं देख रही हूँ? होती कुछ आपने दिया होता अपने स्टाफ के नाम पर तो मैं समझती कि चलिए कुछ तो आपने सोचा। आपका जो सेवक है उसके लिए भी आपने नहीं सोचा। विकास नहीं दिखता है। कहाँ दिख रहा है? धरातल पे विकास दिख रहा है हमारे जो सत्ताधारी नेता हैं उनके, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनके। हाँ, पर्सनली उन लोगों का विकास हो रहा है, लेकिन जनता का विकास नहीं हो रहा। जनता का विकास नहीं हो रहा। अपना विकास कैसे हो, इस पर विचार किया है उन्होंने, मंथन किया है और पुरजोर तरीके से काम भी किया है। किसी ने रातों रात पश्चिमी क्षेत्र की हरियाली गायब कर दी, ट्रक भर भर कर लेके जाने लगे, उस पर कोई बवाल नहीं उठा। क्यों? अगर विपक्षी दल ने गलत किया तो क्या उसको आरोप प्रत्यारोप से भी दूर रखा जाए? ये स्थानीय विधायक की जवाबदेही नहीं बनती थी? पश्चिमी क्षेत्र की हरियाली कहाँ चली गई? मैं पूछूं जरा, सवाल का जवाब कोई देगा? नहीं देगा, इसको दबाया जाएगा। और खासकर मैं महिला नेत्री के रूप में वहाँ जानी जा रही हूँ और एक सशक्त महिला हूँ, सवाल करती हूँ, बवाल करती हूँ, जवाब नहीं मिलने पर तो मुझे दबाने की भी कोशिश की जाती है। दूसरी चीज़ है, अभी बीते 31 तारीख को जो हम लोगों ने प्रशांत किशोर जी का महासभा किया सरैया प्रखंड में, जो बिहार में सबसे टॉप किया, हम लोगों ने वहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई और डिसिप्लिन के अंदर
सब कुछ हम लोगों ने किया, जन सैलाब दिखा। अभी तक पता ही हवाई अड्डा नहीं भरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। जी। वहाँ पर भी जीविका दीदी को ले जाया गया, सेविकाओं को ले जाया गया, आशा दीदी को ले जाया गया, टीचर लोगों को ले जाया गया। हिदायतें दी गई कि आप पैसे पर खरीद के उनको लेके आइए, लेकिन बसों को भर के लेके आइए। हमारे यहाँ जो विजन है प्रशांत जी का, उस विजन को देखते हुए सभी महिलाएं पूरे माहौल को बदलने के लिए, बिहार को बदलने के लिए, अपना योगदान देने के लिए आ गई। ये क्या दिख नहीं रहा है? तो ये साजिश है जो इतने दिनों से चल रहा है नेताओं का पारू में। जी जी। उसको ख़त्म करने के लिए जनसुराज से मैं आ गई हूँ और देखा जाएगा, जो आगे होगा उसको निपटेंगे हम लोग। जैसे प्रशांत जी हर सभा में कहते, अभी भी सभा हुई तो उसमें भी उनका कहना है कि चिंता मत करी रहुआ, छठ के बाद कोनो लड़का पलायन ना हो, रोजगार के लिए से बाहर ना जाए। कितना सत्य है? बाहर में कितनी दिक्कत आती है। कभी किसी ने देखा है पलायनवास का दंश कैसे परिवार झेल रहा है? अगर एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, समय तो आपके पास बहुत कम होगा लेकिन मैं देना चाहूँगी। अगर एक गरीब परिवार में, एक दलित परिवार में वृद्ध माँ बाप हैं, उसकी लुगाई है, बच्चे हैं और उनका एक मेन कर्मठ आदमी है, उसका मेल मेंबर, उसका बच्चा चला जाता है बिहार में बाहर कमाने के लिए, बिहार से बाहर। किस तरह से वो कमाता है? 10 से 15 हज़ार की नौकरी आमतौर पर मिलती नहीं है। माथा पर तगारी ढोते हैं, पीठ पर बोरियां बड़ी बड़ी ढोते हैं, हाँ, प्लेटफॉर्म पे झाड़ू लगाते हैं। यही सारे काम मिलते हैं हमारे बिहारी बच्चों को, क्योंकि शिक्षित होकर नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में जब 10 से 15 हज़ार की नौकरी भी आप नहीं कमा पा रहे, तो दंश तो है भाई। कितना अपना वहाँ आप रूम रेंट देंगे, कितना खाएंगे, कितना बचाएंगे और अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने गरीब माँ बाप के लिए भेजेंगे आप? तो ये दंश तो है। जब पलायनवाद को मैं डेफिनेशन देती हूँ और समझाती हूँ लोगों को, तो लोग पल्लू से अपना आंचल पोंछते हैं, गमछे से अपना आंसू पोंछते हैं कि क्या, किस तरह से हमारे बच्चे बाहर में काम कर रहे हैं और पेट काट कर यहाँ परिवार को भेज रहे हैं। तो वो कहाँ फलेगा, फलेगा फूलेगा क्या? ऐसा समाज विकसित होगा क्या? तो यही विकास की स्थिति है। जनसुराज आपके प्रेरणा जी का कहना है कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, ये सच्चाई है। 243 पर नहीं तो फिर चुनाव लड़ना किस बात का? सपने बड़े देखिए, मुहिम बड़ा लेकर चलिए, जरूर पूरे होंगे। जो सपने ही नहीं देखेंगे, लोग तो हमें कहते हैं कि हम साइबेरियन हैं। तो क्या सही में साइबेरियन दिख रहे हैं? अगर हम साइबेरियन हैं, हमारे पारू के तथाकथित नेता ने जनसुराज जी को साइबेरियन कहा है। हाँ, हमारे जो सत्ताधारी लोग हैं वहाँ के, उन्होंने कहा है कि ये लोग ढबुसवा बेंग की तरह सावन भादों में निकलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं कहाँ, पता ही नहीं चलता। तो ये सारा स्टेटमेंट क्यों आ रहा है? जब ये लोग आतंक से घिरे हुए नहीं, इनके मन से दिख रहा है, नेता का विकास दिख रहा है, पारू का और जनता का विकास मुझे नहीं दिखता। पारू की जनता से क्या कहना चाहेंगी? पारू की जनता से अपील यही करूंगी कि जनसुराज अब आई है जनता का सुंदर राज लाने की एक व्यवस्था को लेकर। तो दिल खोलकर जैसे सभी लोग समर्थन दे रहे हैं, तो हाथ खोलकर भी समर्थन दें और सही नेता को चुने, सही लोग को सुने, सही सोच वालों को चुने और तब अपना समर्थन दें, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही ये संभव हो पाएगा। और प्रशांत का कहना भी है कि अगर गलत विधायक का चुनाव मैं कर देता हूँ, गलत आदमी को मैं दे देता हूँ, तो उसको आप वर्जित कीजिए, सीट मत दीजिए उसको निकालने के लिए, उसको वोट मत दीजिए, उसको साइड कर दीजिए। लेकिन जनता अगर जिसे अपना मसीहा समझती है, जो जनता की सेवा कर सके और बोर्डली खड़ा रह सके, उसको चुनिए। प्रशांत जी ने यही कहा है, तो मैं भी जनता से हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगी कि जो उनके लायक है, जो उनके लिए हमेशा दुख सुख में खड़ा रहे, सिर्फ 500 का चुमावन न करे, लाठी डंडा के जोर पर वोट तसीलने की बात न करे, अपनी सेना न तैयार करे, वैसे लोगों से दूरी बनाए और जो सही में उनका सच्चा सेवक है उसको पहचाने, उसको वोट दे और उसको अपनाए। इस बार बदलाव पूरा संभव है? हम लोगों ने कोशिश तो करी है, हम सभी लोगों ने कोशिश करी है, भरपूर कोशिश करी है। मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे, अभी हम लोगों का 8:30 बजे का समय है जो आप अभी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी मैं फुल रेडी मोड में हूँ अपने क्षेत्र में निकलने के लिए। और मुझे पता नहीं कि मैं पूरा दिन कहाँ खाऊंगी पीऊँगी, कैसे रहूँगी, और रात में 11-12 बजे के आसपास ही मैं घर लौट पाती हूँ। तो मुहिम तो चला रखा है, पुरजोर कोशिश भी कर दी है, अब बाकी जनता मालिक है। अगर बदलाव चाहती है तो जनसुराज को सपोर्ट करेगी ही। देखिए, इनसे बात की है, एक तो तय है, निश्चित है कि जब से जनसुराज मैदान में आई है
तब से बाकी जितने भी राजनीतिक दलों हैं, राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। अभी लोगों का कहना है कि त्रिशंकुय चुनाव होगी, तो कहीं ना कहीं जनता का जुड़ाव प्रशांत किशोर जी के साथ से जन स्वराज पार्टी के साथ में जुड़ रहा है। इसका एक ही कारण है कि जनता अब चाहती है बदलाव, विकास चाहती है। विकास उनका कहना है रोड नहीं, सड़क नहीं, नाला नहीं, विकास अपने परिवार का मतलब अपने बच्चों का विकास, पलायन रुके, लोग दूसरे राज्य में जाकर के जो कार्य कर रहे हैं 1012 के लिए, उस सारी व्यवस्था अपने बिहार में हो। 2025 का चुनाव बताएगा कि क्या जन स्वराज अपना पंचम लहरा पाती है कि नहीं। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।